हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का साइंस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप सभी को पता ही है कि जो साइंस है टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 80 मार्क्स जो होते हैं वो थियरी एग्ज़ाम होता है और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। ये जो थियरी एग्ज़ाम होता है टोटल 80 मार्क्स का होता है, जिसमें से जो 30 मार्क्स का होता है वो बायोलॉजी होता है, 25 मार्क्स केमिस्ट्री एंड 25 मार्क्स का फिजिक्स। 30 + 25 + 25 टोटल 80 मार्क्स का थियरी होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री 25 मार्क्स का होता है। इसमें पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के जितने भी टाइप हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबका डेफिनेशन, सबका जो रिएक्शन होता है, ठीक है, वो करके आपको रखना है। देन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, देन कोरोजन क्या होता है, देन एसिड बेस एंड सॉल्ट। अगला चैप्टर कौन सा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, देन पीएच का एप्लीकेशन, देन NaOH का फॉर्मेशन एंड इंडिकेटर्स। देन ये तो एसिड बेस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। जो सॉल्ट्स है, जो सॉल्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, वो जो जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, कॉस्टिक सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये सबको अच्छे तरीके से आपको पढ़ के रखना है। अभी जैसे कि इसमें से एक आपको पूछ दिया गया बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा के ऊपर लिखना है, या फिर पूछ दिया गया व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा, केमिकल फार्मूला, प्रिपरेशन या यूजेस। अगर कोई भी एक सॉल्ट पूछता है तो आप इस तरीके से पॉइंट वाइज लिख सकते हो। सबसे पहले पॉइंट में लिखिए केमिकल नेम, देन सेकेंड केमिकल फार्मूला क्या होगा, देन उसका प्रिपरेशन लिखो एंड लास्ट में यूजेस। तो ये जितने भी सॉल्ट हैं सबका केमिकल नेम याद रखो, फार्मूला, देन इनका प्रिपरेशन और इनका यूजेस, ये सब इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपको पढ़ के रखना है, देन रिएक्टिविटी सीरीज एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। नेक्स्ट चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। देखिए IUPAC नेमिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड, देन सोप एंड डिटर्जेंट, आइसोमेरिज्म, एलोट्रॉप्स, होमोलोगस सीरीज। तो ये सभी जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा जो और भी टॉपिक है ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर टाइम बचता है तो बचे हुए भी टॉपिक आपको पढ़ के ख़त्म करने हैं। बायोलॉजी 30 मार्क्स का होता है बायोलॉजी। अब यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का वो हो गया लाइफ प्रोसेसेस। तो यहाँ पर ये जो लाइफ प्रोसेस होता है इसका जो वेटेज होता है वो 7 to 8 मार्क्स का होता है। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन इन ह्यूमंस, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमंस। तो ये सभी टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है। देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका जो वेटेज होता है 5 to 6 मार्क्स का वेटेज होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रिफ्लेक्स एक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, देन हॉर्मोन्स इन एनिमल, मूवमेंट्स इन प्लांट। तो ये सभी टॉपिक्स अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। देन नेक्स्ट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो ये जो चैप्टर इसका वेटेज होता है 6 to 7 मार्क्स। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके हैं मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, देन फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। देन नेक्स्ट चैप्टर इज हेरेडिटी, इसका वेटेज होता है 6 to 7 मार्क्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, देन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, देन मेंडल एक्सपेरिमेंट में F1 एंड F2 जनरेशन। F1 एंड F2 जनरेशन का जो टेबल होता है अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। देन लॉ ऑफ डोमिनेंस। देन नेक्स्ट चैप्टर इज अवर इन्वायरमेंट, इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हो फूड चेन एंड फूड वेव, देन एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। देन नेक्स्ट इज फिजिक्स। तो इसका जो चैप्टर है पहला वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसका वेटेज होता है 8 to 10 मार्क्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रे डायग्राम ऑफ मिरर एंड लेंस।
ठीक है। मिरर और लेंस के जो रे डायग्राम होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स के, ये आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। देन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला, इमेज बाय प्लेन मिरर, और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर न्यूमेरिकल। ठीक है, इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। देन नेक्स्ट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इसका वेटेज है 3 to 5 मार्क्स। तो इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख सकते हो, डिफेक्ट ऑफ विजन इन देयर करेक्शन, देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वेटेज 3 to 5 मार्क्स का है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्लेमिंग्स रूल, देन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, इसका वेटेज 7 to 9 मार्क्स का है। सो इसमें से आप डेफिनेशन पढ़ लो, दैट इज़ 1 एम्पियर, 1 ओम का डेफिनेशन, 1 वोल्ट का डेफिनेशन। देन नेक्स्ट इज ओम्स लॉ, देन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, देन नेक्स्ट जूल्स हीटिंग लॉ। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। देन इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल किस पे आ सकते हैं, तो सर्किट रेजिस्टर, देन पावर, हीटिंग लॉ, रेजिस्टेंस। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी और जो लाइट चैप्टर है, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनसे आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। और ये जो ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, तो इससे तो थियरी क्वेश्चन ही आएंगे। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा भी जो टॉपिक्स है आप उसको भी पढ़िए, ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं।